मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके लिए कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बॉलर भी नहीं चाह रहा होता कि मैं बाउंड्री खाऊं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, ये सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर का मैच इस वक्त चल रहा है। PSL 7 अब बहुत तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आज ये 27वां मैच हो रहा है। इसके बाद सिर्फ 3 लीग मैचेस और उसके बाद फिर प्ले ऑफ और फिर फाइनल मरहला बचा है। मुल्तान और इस्लाम और लाहौर, ये दो टीमें जो कि प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि जो दूसरी दो टीमें हैं उनके दरमियान अब यानी इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा, इन 3 टीमों के दरमियान अब ये जंग जारी है। अगर आज इस्लामाबाद की टीम मैच हार जाती है तो फिर कोयटा की उम्मीदें भी बरकरार रहेंगी। कोयटा अगर कल कराची को हरा देता है तो कोयटा और इस्लामाबाद के पॉइंट्स बराबर हो सकते हैं और फिर मामला नेट रन रेट पर आ सकता है। बहरहाल ये PSL 7 बहुत ही कामयाबी के साथ जारी है। आज एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके होने के बावजूद भी PSL की कामयाबी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जेम्स फॉकनर आज PSL को छोड़कर चले गए। क्या वजूहात रही, उन्होंने क्या इल्जामात PCB पर लगाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स पर लगाए और PCB की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। पाकिस्तान की सुपरस्टार मारिया वासी हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट लेजेंड नहीं है, फहीम आज मिसिंग है और जावेद भाई भी आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन जावेद भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपने घर से वीडियो लिंक पर, क्योंकि जावेद भाई की कुछ तबीयत नासाज है। उनसे उनकी तबीयत से मुतालिक भी पूछेंगे, क्रिकेट से मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके लिए कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर उनको टूर्नामेंट में रहना है तो कल का मैच एक बड़े मार्जिन से जीतना है और फिर इस्लामाबाद के आज की हार की और फिर आखिरी जो उनका मैच है कल मुल्तान सुल्तान से, उसमें भी उनकी हार की दुआ भी करनी है ताकि कोयटा की टीम आगे बढ़ सके। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान, जावेद भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। इरफान ये बताएं कि अब इस वक्त बहुत टफ सिचुएशन है आप लोगों के लिए, एक ही मैच बचा है और फिर दीगर टीमों के रिजल्ट पर आपको रिलाय करना है। अब क्या इस वक्त पूरी टीम सोच रही है, सरफराज अहमद सोच रहे हैं एक ऐसे मौके पर जब आज सारा दिन टेंस माहौल भी रहा होगा, जेम्स फॉकनर टीम छोड़कर चले गए? हाँ जी, काफी थोड़ा तो प्रेशर तो है टीम पे, लेकिन कोशिश करेंगे पहले अपना मैच जीतें और कोशिश करें जो एक रन रेट का भी इशू आ रहा है उसको भी फिर देखें। फिर दवाएं तो नहीं करेंगे, जो अल्लाह ताला ने बेहतर लिखा हुआ है तो किस्मत में तो इंशाल्लाह प्ले ऑफ में पहुंचेंगे, नहीं तो दूसरी टीमों के लिए बेस्ट विशेस होंगी कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें। तो लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी इंशाल्लाह ग्राउंड में अल्लाह ताला की जात इज्जत रखने वाली है। सही, चलें इरफान आपसे जरा मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, चूंकि जावेद भाई नहीं थे तो हम वो आज का सवाल भी करना भूल गए, तो जावेद भाई के ब्याह पे चूंकि जावेद भाई की तबीयत थोड़ी नासाज है, सवाल आज जावेद भाई की जगह आप कर दें। हाँ जी, सवाल ये है जिस पे आपको, लेकिन मेरा नहीं, जावेद सबका मियादाद का ही साइन किया हुआ बैट मिलेगा। इनमें से किस खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बनाई? जी, सवाल है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बनाई, 100 रन बनाए। आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 सलीम मलिक, नंबर 3 इज सईद अनवर एंड नंबर 4 इज जावेद मियादाद। तो जनाब ये सवाल है किस खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू में पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी बनाई थी? सलीम मलिक, इमरान खान, जावेद मियादाद, सईद अनवर। ये आज का कुछ सवाल ऐसा लग रहा है हमारी कि बहुत ही आसान लग रहा है और शायद पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वाले हर शख्स को पता होगा। देने की कोशिश ना करें। चलें तो जरा जी इरफान, तो ये कल के मैच की जरा आपसे बात हो रही थी। अब ज़ाहिर कल का मैच तो आपको जीतना है, अभी इस्लामाबाद को मैच हारना है, फिर कल मुल्तान भी इस्लामाबाद को हराए तब जाकर आप कामयाब हो सकेंगे अगले मरहले में। तो सूरत-ए-हाल बहुत खतरनाक और बहुत नाजुक लग रही है इस वक्त आपकी टीम के लिए। नहीं है, असल में मुश्किल तो है। शुरू में असल में काफ़ी मुश्किलात रही हैं हमारी टीम को। शुरू में देखा होगा आपने, एक कॉम्बिनेशन जैसे ही बनता था, फिर पहले मैच के बाद शाहिद भाई अनफिट हो गए थे, उसके बाद थोड़ा मैच जीतने लगे, तो उसके बाद फिर हसन का आ गया बीच में, तो नवाज भी बाहर हो गए, तो फिर नवाज तो काफ़ी टीम के लिए और मैनेजमेंट के लिए मुश्किल हो जाता कि एक कॉम्बिनेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई ना कोई होता। तो लेकिन हम फिर भी बड़ी लड़कों की एफर्ट की है। पिछले मैच में भी थोड़ा अनलकी रहे, उससे पिछले भी 1-2 मैच में अनलकी रहे। एक वो क्या कहते हैं ना, जो किस्मत साथ नहीं दे रही। इस टाइम कोयटा का थोड़ा यही है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पहले हम अपना मैच जीतें और उसके बाद दूसरी टीमों का रिजल्ट देखें। हाँ, अच्छा इरफान, आपको भी हमने बहुत लेट इस टूर्नामेंट में इन होते देखा। आप क्या फिटनेस के कुछ इश्यूज थे, स्क्वाड में शामिल थे, 11 में नहीं खेल रहे थे, क्या वजूहत थी कि इतना लेट आप इन हुए मुल्तान वाले मैच से? नहीं, असल में थोड़ा ये था कि मैं डोमेस्टिक के मैच नहीं खेले थे, तो उसकी वजह से जो फ्रेंचाइज थी उन्होंने पिक नहीं किया था।
तो फिर जैसे ही इन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने फिर अपने जो मैचेस खेल रहा था उनकी वीडियो सेंड की और अपनी फिटनेस पे काम किया हुआ था जो वो किया। लेकिन जैसे ही आया हूँ तो थोड़ा होता आते ही आप मैच खेलें, टीम को एक अच्छे लेवल पे थोड़ी मुश्किलात में हो तो आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा था मेरे लिए थोड़ा शुरू में मुश्किल, तो लेकिन कोशिश करूंगा अगले मैच में अच्छा परफॉर्म करूं। और पीछे ये फ्रेंचाइज का अपनी का हर एक को होता है कि किसने किस प्लेयर को पिक करना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% फिट था, लेकिन थोड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि उसके बाद मैंने फिर मैचेस कम खेले हैं, तो ये भी थोड़ा इशू होगा। सही। अच्छा, सरफराज की कप्तानी से मुतालिक भी आपसे पूछने, लेकिन हमारी जरा आज के मैच की तरफ भी आते हैं। थोड़ा सा मैच भी चूंकि आखिरी मराइल में बिल्कुल है, जरा मैच भी हमें थोड़ा देखने को मिले तो हम स्कोर देख सकें कि क्या इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन है। बहुत ही इस वक्त इस्लामाबाद हारने के करीब है और लाहौर की टीम एक बार फिर जीत रही है। आप देखें एक और, लेकिन जैसे जावेद साहब कहते हैं ना कि क्रिकेट में कुछ पता नहीं होता कि क्या ये 115 पे 7 खिलाड़ी आउट हैं और 23 रन का पर ओवर रिक्वायर्ड रेट है, 16.3 चुके हैं और कोई चांस इस वक्त नजर नहीं आ रहा है इस्लामाबाद के जीतने का। तो जनाब लाहौर की टीम एक और मैच जीतकर अब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। ये अब अगले मरहले के लिए मुल्तान और ये 2 टीमें अब कंफर्म हो चुकी हैं। तो लाहौर की जीत से एक बार फिर आप जरा खुश हैं, मुतमईन है कि लाहौर एक और मैच जीत गई? हाँ ना, क्यों नहीं। लाहौर जो भाई बेहतर खेलेगा वही जीतेगा, बट चुपचाप जो है ना राना साहब की टीम वो पहुंच गई, क्वालिफाई कर गई है। और अपने क्राउड के सामने आप देखें 100% कैपेसिटी, खचाखच क्राउड भरा हुआ है। कल कराची से मैच था, बहुत ज्यादा शोर था। कल लाहौर की टीम हारी, लेकिन आज लाहौर की टीम ने लाहौरियों को मायूस नहीं किया। हम कराची वालों को शायद किया है, शायद नहीं वाकई किया है, बल्कि ऑल ओवर सबको मायूस किया। लेकिन लाहौर जो था ना, दे हैड टू प्ले इन। चलें, जावेद भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तबीयत आप बताइएगा जरा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, बेहतर है अभी। अच्छा, बेहतर है, मतलब थोड़ा सा है ना वीकनेस काफी हुई हुई थी। अच्छा, नहीं, अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे और हम तो बहुत तेजी से सेहतयाब करे। और कल आप स्टूडियो में मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बगैर तो लग ही नहीं रहा कि हम स्टूडियो में हैं। बस कल पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं नहीं आई तो आप आज आप नहीं आए, ये ऐसा क्या? कल मैं नहीं आई, आज आप नहीं आए, क्या चक्कर है? नहीं। अच्छा जावेद भाई, चूंकि मैं तो हमेशा मौजूद होता हूँ, आपको बिल्कुल पता नहीं, है। बिल्कुल आप तो मगर आज थोड़ी हालत ऐसी हो गई। हाँ, अच्छा, आज आपकी चूंकि तबीयत थोड़ी नासाज है तो आपको हम थोड़ा रेस्ट कराएंगे, आपसे जरा हाँ कम आपसे बात करेंगे। सही कहा। और इरफान की तरफ एक बार फिर हम चलेंगे जरा। इरफान, सरफराज की कप्तानी हमने देखा इस टूर्नामेंट में शुरू से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नजर आए। फील्ड में जब किसी को चौका लगता था डांट देते थे, किसी से मिस फील्ड होती थी उसको भी डांटा करते थे। तो ये क्यों इतने एग्रेसिव थे, क्यों इतनी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रही थी फील्ड में? नहीं, असल में सोशल मीडिया पे थोड़ा होता है इस तरह के कामों में, जिस तरह देखा होगा 1-2 वाकया है उसमें मैचों में भी, तो सोशल मीडिया पे ज्यादा उठा देते हैं। हर एक का एक नेचर होता है। कॉल देखिए आप, बाबर को थोड़ा कूल माइंड है, अपनी कप्तानी करता, लेकिन जो सरफराज है बाहर तो बहुत सॉफ्ट रहता है, किसी के साथ इतनी गपशप इस तरह नहीं करता। तो लेकिन एक प्लेयर का होता है कि जब जैसे ही वो अपने मैच में जाता है तो थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहिए, लेकिन वो इतना दूसरों के साथ नहीं होता जितना टीवी पे असल में शो होता है। तो बड़ी अच्छी है उसकी माशाल्लाह आदत है, हमारे साथ भी बड़ा हंसा खेलता रहता है। तो किसी ना किसी प्लेयर की थोड़ी नेचुरल होती है, जिस तरह आप मैं इनके साथ सरफराज के साथ क्लब के मैचेस में भी खेला हूँ, तो ये उधर भी इसी तरह थोड़ा अग्रेसिव रहते हैं। तो इसको माइंड नहीं करना चाहिए। इफेक्ट होता है आपके जो कैप्टन है, जिसका उसका जो भी बिहेवियर हो, क्या उससे इफेक्ट होता है हाउ द अदर प्लेयर्स प्ले? नहीं, असल में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि उस टाइम थोड़ा टेंशन होती है। बॉलर को भी, कोई बॉलर भी नहीं चाह रहा होता कि मैं बाउंड्री खाऊं, तो लेकिन बैट्समैन से बॉलर से कोई गलत होती है बॉल, तो फिर थोड़ा जब कैप्टन डांटता है तो इसको प्लेयर माइंड नहीं करते। लेकिन जैसे रस्ते से बाहर आते हैं वो उस चीज़ के लिए सॉरी भी करता है सरफराज, जो उसकी गुड हैबिट है। तो लेकिन थोड़ा अग्रेसिव रहता है, इसका इतना माइंड नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा, लेकिन प्लेयर इस तरह के नहीं होते, ना ही वो माइंड करते हैं, तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं हम मैच में। सही। अब जावेद भाई, ये आज जो मैच चल रहा है ये तो इस्लामाबाद की टीम तकरीबन हार गई, लाहौर एक और मैच जीत गई, तो लाहौर और मुल्तान तो क्वालिफाई कर गए अगले मरहले के लिए। अब इस्लामाबाद की टीम अगर अगला मैच भी हार जाती है और फिर कल कोयटा जीत जाती है, तो कोयटा की उम्मीद है जावेद भाई अब भी रोशन है। अब आप चाहते हैं कि कोयटा की टीम अगले मरहले में पहुंचे तो जरा तगड़ी क्रिकेट देखने को मिलेगी प्लेऑफ में।
नहीं देखिए, जैसे आज कोयटा ने खेला ऐसे तो मैं समझता हूँ कि नहीं खेलना चाहिए कि आगे फाइनल कल तक कोयटा ने कल बड़ा खराब खेला मुल्तान के खिलाफ इनका मैच। लाजमी बात है कि बिल्कुल, मतलब देखिए मेन जो चीज़ होती है ना वो होते हैं जब आपके पास प्रेशर वाले मैच आते हैं ना, उस वक्त बैट्समैन का पता चलता है और बॉलर का भी पता चलता है कि हाँ अब प्रेशर आ गया है कि आपने जीतना है, क्या करना है। जो एक पूल के मैचेस चलते हैं ना उसमें आप बड़े रिलैक्स होकर खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिकेटर मंजा हुआ है, जो मतलब सॉलिड है, जो खेलता रहा है, अच्छी बड़ी क्रिकेट है, वो उसको कभी फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा इंजॉय करेगा ऐसे मैचों का। जितने बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा इंजॉय करता है। आप देखें दूसरी तरफ से रन्स किए बिल्कुल के, विकेट बड़ी अच्छी थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं समझता हूँ कि इन्होंने सेकंड बैटिंग में जो नीचे आपने यानी कि आप जो अपना टारगेट था ना उस पर लाई नहीं। देखिए टारगेट कैसे होता है, आराम से भी खेलते हैं तो 6 का अगर रिक्वायर है तो अब 5-4 का आप लेके जाएं, एक रन बढ़ेगा ना, 10 ओवर में 10 रन बढ़ जाएंगे। वो फिर आप उसको काबू कर लेते हैं। अगर आप ये भी ना करें और आपकी विकेट गिरती जाएगी फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके XYZ होते हैं एंड में 9, 10, 11, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और कर भी सकते। उनका काम है, उनको अगर बैटिंग देनी है तो उनको बैटिंग ऐसी देनी चाहिए कि 1 ओवर रहता है 3 बैट्समैन देखें, वो 6 पे मतलब क्या कर देंगे। एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है, बैट्समैन के अंदर भी एक डिफरेंट ताकत आ जाती है कि हाँ वो फ्री खेलता है कि मुझे आउट भी हो जाए कोई नहीं, क्योंकि टीम रिक्वायर टू हिट 6, टीम रिक्वायर टू हिट एवरी बॉल एंड टेक रन ऑन एवरी बॉल। ठीक है, तो अब इरफान जो कल के मैच का जावेद भाई ने भी जिक्र किया, 245 रन आप लोगों ने 20 ओवर में खा लिए। ये PSL का दूसरा बड़ा स्कोर कल मुल्तान ने कर दिया। बड़ी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है आपकी, सोहेल तनवीर हैं, नसीम शाह हैं, आप खुद भी थे, नूर अहमद बड़े अच्छे स्पिन बॉलर हैं। इतना बड़ा स्कोर क्यों ये कल बन गया आप लोगों के खिलाफ? क्या पिच बहुत फ्लैट थी, बॉलर्स को मदद बिल्कुल नहीं मिल रही थी, या मुल्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी बैटिंग की? नहीं, असल में मुल्तान की टीम को भी जाती है कि मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग किया, लेकिन जो जुवेद भाई ने बात की उसको मैं सेकंड करूंगा। इस प्रेशर मैच में आपको पता चलता है, जिस तरह उन्होंने कहा सीनियर जूनियर का और आपने किस तरह मैच को कहाँ से लेके निकलना है, तो ये चीज़ मैं उनकी सेकंड करूँगा। थोड़ा हमें ये भी इशू हुआ कि हमारे 1-2 प्लेयर अनफिट हो गए, फिर कम्बिनेशन नहीं उस तरह बन सका। तो ये भी होता है कि थोड़े जूनियर प्लेयर थे, उनको जब थोड़ी बाउंड्री पड़ती थी फिर पता नहीं चलता था क्या करना है, तो ये भी थोड़ा इशू था। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में, जो पिछले मैच में गलतियां हुई हैं तो वो कम हो, लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा रन ज्यादा हो गए थे जिसकी वजह से बैट्समैनों को भी मुश्किल हुई। तो विकेट बहुत फ्लैट थी और बड़ा अच्छा बॉल आ रहा था बैट पे। तो जावेद भाई अब ये क्या कोयटा को इस वक्त आपकी टिप्स की शदीद ज़रूरत है? इरफान भी हमारे साथ मौजूद है, बड़े बेहतरीन बॉलर, पाकिस्तान के लिए भी इनकी बड़ी खिदमत हैं, PSL में पहले ये पेशावर के लिए, मुल्तान के लिए भी खेल चुके हैं। अब कल ये अपनी बॉलिंग में क्या करें और कोयटा के बैट्समैन अपनी बैटिंग में क्या करें कि ये कराची को बड़े मार्जिन से हरा सकें? बड़ी आसान वनडे क्रिकेट इतनी आसान है, और ये 2020 इसमें आप देखें बॉलर जो है ना हमेशा रन बचाता है, वो आउट नहीं करता। विकेट तो आप खुद दे रहे हैं, आप उल्टे सीधे शॉट के लिए अगर आप पक्का सही क्रिकेटर हैं तो आप फिर अकॉर्डिंग टू द बॉल वो शॉट खेलें, और ये शॉट अगर नहीं लगते हैं तो आपको पहले क्रिकेट खेलने के लिए ये सारी चीज़ें बाहर करके आनी होती है। आप देखेंगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके लड़के खेलते हैं करेक्ट, और जब वो मारते हैं तो उनको वो डेफिनेटली लगते हैं। हमारे बेचारों की गलती ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर ऐसी आपको वो विकेट नहीं मिलती, ग्रासी विकेट नहीं मिलती, अच्छी विकेट नहीं मिलती, हार्ड विकेट नहीं मिलती। फिर भी हम जिस लेवल पे खेलते हैं, यहाँ पर रेडों पे खेलते हैं, मगर उसके बावजूद भी है वह सो मच टैलेंट कि आप देखें हम अभी भी compete करते हैं सबसे। तो उसको सारी चीज़ों को देखते हैं तो, और ये यंगस्टर जो आते हैं उनको अभी टाइम लगता है, उनको आपको मैच्योर होने में ना टाइम लगता है। वो इसीलिए कि उनके टेक्निकली वो थोड़े रॉन्ग होते हैं, जब ज़्यादा खेलते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ इस तरह खेला जाता है। सही। तो इरफान आपके डग आउट में विवियन रिचर्ड्स जैसा इतना बड़ा अपने दौर का नामवर प्लेयर बैठा है, जावेद भाई के वो दोस्त भी हैं, बड़ी
डैशिंग क्रिकेटर होते थे, अब वो किस तरह से टीम का मोराल बुलंद करते हैं? टीम मैचेस हार ज़्यादा रही है, जीत कम रही है, कॉम्बिनेशन आप लोगों का नहीं बन पा रहा, कुछ प्लेयर्स अनफिट होके चले गए, कुछ को टीम मैनेजमेंट इन आउट कर रही है, तो ज़ाहिर टीम एक मुश्किल इस वक्त सिचुएशन में है, तो उनका डग आउट में होना कितना फ़ायदेमंद होता है टीम के लिए? नहीं, असल में मैंने लास्ट 3 मैच में टीम को ज्वाइन किया, तो जैसे ही मैंने सर को देखा है तो बड़ा मैं खुश भी हुआ। मुझे एक प्राउड फील भी होता था, इतने बड़े प्लेयर, मास्टर क्लास प्लेयर हैं जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, जो बातें करते हैं, वो उनसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो वो सारे बैट्समैनों को बताते हैं हर चीज़, तो जिससे उनमें कॉन्फिडेंस है। लेकिन वही बात होगी जिस तरह जुवेद भाई ने कहा, जब आप अंदर जाके गलती पे गलती करेंगे तो फिर मैच में T20 में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही हम तकरीबन काफ़ी मैचों से गलतियां कर रहे हैं। अगर हम ये गलतियां जितनी कम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा। तो सर रिचर्ड के लिए जो भी है, मैच के बाद और मैच से पहले और इनिंग्स में जिस तरह वो बताते हैं बैट्समैनों को, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैं फील करता हूँ प्राउड अपने आप को, तो मैं इतने बड़े लेजेंड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके, उनके साथ बात करके, जो अपने मसले मसाइल होते हैं उनके साथ बात करता हूँ, तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ, बताते भी हैं और साथ हंसी खेल मजाक भी करते हैं वो पूरी टीम के साथ। सही। अच्छा, इरफान ये बताइए कि जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम है, इट्स अ वेरी पावरफुल टीम और अमेजिंग प्लेयर्स एंड टॉल प्लेयर्स, आपकी तरह टॉल प्लेयर्स, और व्हेन दे बॉल तो वो बाकी जो टीमों के लोग हैं, वो बैट्समैन जो हैं वो डरते हैं कि भाई अब किस किस्म की बॉल आने वाली है। एंड ये परसेप्शन आपके बारे में भी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू बॉल, तो आपको भी छक्के वगैरह पड़ने लगे, छक्के चौके, तो क्या वो डर आपका कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया है, या हम अभी भी उम्मीद रखें कि यू हैव द सेम परसेप्शन और आपका वही इम्प्रेशन है लोगों पर, लाइक ऑन द प्लेयर्स? जी इंशाल्लाह, जिस तरह आपने बोला कि प्राइसेस आ रहा है, गेम हो रही होती है, उसमें चौके भी लगते हैं, छक्के भी लगते हैं। बड़े प्लेयर का उसी टाइम पता चलता है जब वो बाउंड्री खाने के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है, तो उसका जो पहले से प्रेशर चाह रहा है। जिस तरह मैं जितने भी बैट्समैन उनसे मिलता हूँ मैच के बाद, तो जब वो अपनी बात शेयर करते हैं, या इरफान आपका हमें पता नहीं चल रहा कहाँ से बॉल आ रही है, इतना लंबा बॉलर कभी खेला नहीं है, तो काफ़ी इससे भी मुझे कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मैं अगले मैचों में कोशिश करूँगा, जो मेरी एक लेंथ गुड लेंथ पे हिट करने वाला और एक्स्ट्रा बाउंस मुझे मिलता है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगा। तो बाकी जिस तरह आपने लंबे प्लेयरों का बोला है, तो इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में मैं ही लंबा हूँ, बाकी मुझे छोटे नज़र आते हैं, तो काफ़ी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है। तो थोड़ा डर होता है जब कोई बड़ा बैट्समैन आता है, थोड़ा प्रेशर उसका होता है, लेकिन जब आप 2-4 बॉलिंग करते हैं, उसको बीट करते हैं, तो फिर मज़ा भी आता है उसके साथ मैच खेलने का। और इरफान, आपकी हाइट से मुतालिक हमने अपने प्रोग्राम में सवाल भी किया था लोगों से, जो हम प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे करते हैं, और फिर सही जवाब भी आए थे। अभी बताएं कि कल कराची के किस बैट्समैन को डराना है आपने, अपने बाउंसर से, अपनी यॉर्कर से, किसको टारगेट किया हुआ है? बाबर आजम को, शर्जील को, या किसी ओवरसीज प्लेयर को? नहीं, असल में जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, हम एक बैट्समैन को टारगेट नहीं कर सकते। हमारा यही होगा कि हम शुरू में आके पावर प्ले में उनको जल्दी से जल्दी आउट करें, 1-2 प्लेयर उनको आउट करके उनकी टीम को प्रेशर में लेके आए। प्लान सारा के लिए एक ही होता है कि आपने जो इनकी वीकनेस है उस पर बॉल करना है, बाउंड्री कम से कम खानी है, तो यही प्लान होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनके मेन जो बैट्समैन ऊपर से बाबर और शर्जील हैं, उनकी थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म है। कोशिश करेंगे जिस तरह वो पीछे जल्दी सर्कल में आउट हो रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी सर्कल में आउट करके, तो जो पीछे बैट्समैन होते हैं उन पे प्रेशर वही रहे जो ऊपर के बैट्समैनों के आउट होने के बाद होता है। अच्छा इरफान, ये खासतौर पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए एक परसेप्शन होता है कि वो फील्डिंग में अच्छे नहीं होते, इसीलिए आप लोगों को थर्ड मैन पे या फाइन लेग पे, लॉन्ग लेग पे बाउंड्री के लिए भेज दिया जाता है। तो ये परसेप्शन वाकई दुरुस्त है, या आप इस मॉडर्न क्रिकेट में आप लोग इसको चेंज कर रहे हैं? फील्डिंग कोचेस के साथ ज़रा कोशिश करते हैं बाउंड्रीज को रोक सकें, डाइव्स उस तरह लगा सकें जिस तरह आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को हम लगाते हुए देखते हैं? नहीं, अगर आप देखें, अभी पहले थोड़ा मुश्किलात होती थी, उसके बाद मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी लंबी हाइट की वजह से, मुझे भागने में और डाइव करने में थोड़ी मुश्किलात होती थी। तो लेकिन अभी आपने देखा होगा इस स्टैंड को सारे पाकिस्तानी जितने बॉलर चीका है, शाहीन बड़ी अच्छी फील्डिंग भी कर रहा, माशाल्लाह बॉलिंग कर रहा, हारिस है, हसनैन था, नसीम शाह, ये सारे अब वहाँ पे फील्डिंग करते हैं जहाँ पे दूसरे अच्छे फील्डर करते हैं फील्डिंग। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए।
क्योंकि पहले होता था कि जो बॉलर होता उस पर यही इशू था, ये फील्डर अच्छा नहीं है, इसको कहीं ना कहीं छिपा के रखना है आपने, यहाँ पे कम से कम बॉल जाए। लेकिन अभी जिस तरह कोचेस के साथ और फील्डिंग कोच के साथ मेहनत कर रहे हैं बॉय, इसमें काफी इम्प्रूवमेंट आई है। मैच का तो बताएं क्या हुआ? मैच जरा देखते हैं और उसी दौरान लास्ट ओवर चल रहा है, उसी दौरान जावेद भाई से भी जरा पूछना। जावेद भाई आपके दौर चले जी इरफान आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी जावेद भाई सुन रहे हैं इरफान आपको। मैं इरफान अभी सुन रहा था बात, मैं आपको बताऊं इरफान को क्या करना चाहिए। इरफान तुम 22 कदम की जगह है ना, वो वैसे हमेशा मैच विकेट जो लगती है 22 कदम, राइट? आप अपनी प्रैक्टिस जो है ना 24 कदम पे है ना रखें और वहां से पहले गेंद करें। आपको लंबा थोड़ा मिलेगा, 1 या 2 फुट 3 फुट, ठीक है? आप उस पे है ना अपनी लेंथ बनाए, बॉलिंग करते रहे। जब आप वो नेचुरल उस पे आएंगे ना 22 पे, तो आपको ऐसे लगेगा ये सामने ही है कि मेरी बॉल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि आपका बॉल भी आगे गिरेगा। और आपको क्या चाहिए कि आप अपने डेली 10 ओवर जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके बॉल रख के करें, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत है। आप अगर लेट खेल के करेंगे तो आपकी लाइन कभी नहीं आएगी, कभी आपके अंदर फुटवर्क होगा, कभी कुछ होगा। तो आपने इसको ये करना है कि एक मैंने बताया ना कि भागने के लिए आपने एक लाइन खींचनी है ताकि आप उसमें से बीच में आए। इसका मतलब आपकी रनिंग जो है वो सही हो रही है। आप जाएंगे विकेट के पास तो वहाँ भी आप बिल्कुल सही होंगे, तो फिर आपका बॉल जो है ना वो विकेट में ही रहेगा। तो ये बड़ी कीमती टिप्स इरफान आपको मिल गई हैं और ये जाहिर है इन पर अगर आप जावेद भाई की टिप्स पर अमल करेंगे तो जी इस पे अमल भी करेंगे। पहले भी काफी जावेद भाई ने जब एकेडमी में साथ होते थे तो काफी इनसे सीखते रहे। इन्होंने स्ट्रेचिंग का बताया, किस टाइम आपने किस तरह करनी है, तो कौन सी चीज को ज्यादा होल्ड करके रखना है, आपने इस तरह स्ट्रेचिंग है। काफी जावेद भाई से सीखा, इससे मुझे काफी फायदा हुआ था। लेकिन अभी जो इन्हें बताया इस पर भी वर्क करूंगा इंशाल्लाह और मजीद बेहतर आएगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान, कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान हमारे साथ मौजूद। तो कल के मैच के लिए बहुत बेहतर रहेगा, आप देखना। जी बस कल देखेंगे हम इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट जावेद साहब हैज सेड। अभी तो बहुत कम टाइम है, सुबह मैच है, 2:30 बजे बहुत मुश्किल होगा। आने वाले मैचेस बहुत बहुत शुक्रिया। चले मोहम्मद इरफान कल भी देखेंगे। नहीं बिल्कुल हाँ देखेंगे। और ये जनाब अभी वाला मैच और ये इख्तितामी लम्हात और इस्लामाबाद की विकेटों पर विकेटें गिर रही हैं। 9 आउट हो चुके हैं 131 रन पर और तकरीबन इस्लामाबाद अब ये मैच हार भी चुका है। और इस मैच के बाद अब पॉइंट टेबल की क्या सिचुएशन है, कौन ऊपर गया, कौन नीचे आ रहा है, कौन बाहर हो रहा है, कौन अंदर जा रहा है, एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। आप देखते रहिए सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान ये साबित हो गया कि लाहौर है। लाहौर इज प्रूवन वंस अगेन दैट लाहौर वाकई लाहौर है। लाहौर हैज वन 66 रन से इस्लामाबाद को हराया है। एंड खैर मुल्तान और लाहौर तो अब क्वालिफाई कर गए हैं, दोनों क्वालिफाई कर गए। और इस्लामाबाद की टीम अभी आउट नहीं हुई है, अभी उनका एक मैच कल बाकी है, कल मुल्तान से उन्हें खेलना है। लेकिन अब सुबह कोयटा का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कराची से। लाहौर के हैरी ब्रूक्स ने आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और बाकी सबने तो दो विकेट्स सबने विकेट्स लिए। 12 रन पर लाहौर की आज 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद फखर जमान और हैरी ब्रूक्स ने एक सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई, जिसके बाद लाहौर ने एक बड़ा स्कोर 197 का किया। और जाहिर है इस्लामाबाद की टीम बहुत पीछे रह गई, 131 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह 66 रन से लाहौर की टीम ने ये मैच जीत लिया और अपनी प्लेऑफ की प्लेस को कंफर्म कर लिया। तो अब मुल्तान और लाहौर 2 टीमें हैं जो कि अब क्वालिफाई कर चुकी हैं। बकिया 2 टीमों का फैसला अब कल होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आखिरी मैचेस तक ये नहीं पता कि क्वालिफाई करने वाली बकिया 2 टीमें कौन सी होंगी। हाँ अच्छा, हमारे पास जी कॉल है एक पेशावर से, नाम फारूक की कॉल है पेशावर से। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बताना चाह रहा सॉरी जी फारूक साहब, जो सवाल किया था क्या उसका जवाब देना चाहेंगे? सर जावेद मियादाद ने बनाई। अच्छा ठीक है, चलें फारूक भाई जवाब आपका आ गया। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। हाँ और जी जावेद भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे और आज जो सवाल हमने किया जरा आपको भी बता देते हैं जावेद भाई से भी जरा, क्योंकि जावेद भाई उस वक्त कनेक्टेड नहीं थे। कहना चाह रहा था ये फास्ट बॉलर जो है ना, इनको मैं बताऊं कि मैं वसीम वकाद इनको भी क्या करता था जब मैं कोच था। फास्ट बॉलर जो है जैसे इरफान है, इरफान आप पहले ना एक चूना होता है ना, चूना और की तरह चूना है, चूना आप साइड पे रखें, पहले अपने पैर उसमें लगाएं और फिर जाएं, आप रन अप करें। आप वहां से जब आप भागेंगे ना एक बॉल के बाद, जब आप सेकंड आप जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर की हमेशा स्टेपिंग जो है ना
वहाँ प्रॉब्लम आता है। अगर आपकी स्टेपिंग जो है, आपने देखा लिली और इनके ना मार्क बन जाते थे एक ही जगह पे। जब एक जगह आपका पाँव पड़ेगा तो आपका आर्म भी सही आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपका बॉल भी सही रहेगा। ये सारी फास्ट बॉलर की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो रन अप पे होती है, आप लोग नहीं करते। मैं ये वसीम वकार इनको है ना, मैं साइडों पे खड़े करके कहता था बीच में से तुम गेंद करो ताकि मुझे नहीं लगे, तो वो क्या होता था, क्लोज ऑफ द विकेट आ जाते थे। तो इसमें भी बताने की, तो आप अपना रनअप जब आपका अच्छा होगा, आपका बॉल जबरदस्त गिरेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर की प्रॉब्लम ही यही होती है। तो आप अपनी रनिंग करें, वहाँ पर चौक रख लें, वो जो होता है क्या बोलते हैं, चूना। अब चूने में पैर आप यूँ करके आप अपनी रनिंग करें, दूसरी करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आपके स्टेप जो है कहाँ पड़ रहा है। पढ़ने उसी पे चाहिए, अगर नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ आपकी खामी है, तो लाजमी होता है आपकी नो बॉल जो है ना, उसका चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है जनाब जावेद मियांदाद के बोल, ये बड़े कीमती बोल, ये कीमती टिप्स, और ये सिर्फ मोहम्मद इरफान की नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने वाले हर फास्ट बॉलर के काम आएंगी। ये बहुत ही टेक्निकल एक पॉइंट है जिस पर अमल करके अपनी बॉलिंग को बेहतर कर सकते हैं। अरे ये वसीम वकार, ये लोग थे सब मेरे पास ही थे। वसीम अकरम को मैंने ऐसे पिक किया था, आप सोच नहीं सकते। इसके बाद सामान भी नहीं, कुछ नहीं, मैंने पिक किया। मुझे चेयरमैन कहने लगे कि यार ये तो अभी खेला नहीं है। मैंने कहा सर ये सबसे पहले मेरी टीम में आता है। कहते अच्छा हो तो अच्छा ले जाओ। फिर इसकी शॉपिंग भी की, ये की और उसके बाद देखें वो कहाँ से कहाँ पहुंचा। बिल्कुल, तो फिर दुनिया ने देखा कि जावेद भाई की नजर एक जौहरी की नजर थी जिसने हीरे को तराश लिया। डेली 10-15 ओवर करने पड़ेंगे। तो जावेद भाई, अच्छा आमतौर पर ये फास्ट बॉलर जो हैं और खासतौर पर जो लंबी हाइट के होते हैं उनके बारे में तासुर है कि ये फील्डिंग अच्छी नहीं कर सकते, बाउंड्री पे इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर्किल में तो उन्हें खड़ा ही नहीं किया जाता। आपके दौर में कौन से ऐसे फास्ट बॉलर थे जो बड़े वीक थे फील्डिंग में? आपको तो फील्ड में पैंथर कहा जाता था, बहुत तेज थे आप फील्डिंग में। कौन से ऐसे फास्ट बॉलर थे जिन्हें फील्ड में छुपाना पड़ता था कि यार इसको जरा ऐसी जगह रखो जहां बॉल ना जाए? वो अक्सर फास्ट बॉलर जो होते थे उनकी प्रॉब्लम होती थी हमेशा ना, वे भी बेचारे थक जाते थे या वो टूर्नामेंट फाइनल पे थे, इसीलिए उनको भेजा जाता था। अच्छा, क्रिकेट जो फील्डिंग जो है ना इंडिविजुअल है, अगर आपके ऊपर है, आप बॉल ना जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, और आपको प्रॉब्लम है तो आप अकेले फील्डिंग करें। डॉन्टी रोड था, 1 घंटा है ना अकेला अपनी फील्डिंग करता था, दैट्स व्हाई ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। तो हर चीज़ में आपको थोड़ा टाइम चाहिए, सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्रिकेट बड़ी आसान है, मैं हमेशा कहता हूँ, इतनी मुश्किल नहीं है। आसान उनको है जिनको आता है, अब मुश्किल उनके लिए जिनको समझ नहीं आती। वो बेचारे, अब यहाँ बताने वाला भी कोई नहीं है। सही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे क्रिकेटर नहीं खेले हुए जो अच्छी क्रिकेट खेल के हर जगह और बॉलर को एसेस करके, तो ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ इनको एक तो विकेट नहीं मिलती फास्ट बॉलर को बॉल करने की, फिर इनको कोचेज अच्छे नहीं मिलते, फिर इनको मतलब जेड़े मिलते हैं बेचारों को। सही, अब जाहिर है जावेद भाई ये तो इश्यूज हैं, लेकिन इस पीएसएल में भी हमने देखा कि बहुत कम टीमें ऐसी हैं जिनके पास अपने लोकल कोचेज हैं, वरना ज़्यादातर टीमें फॉरेन कोचेस पर जा रही हैं। ये बाहर से कोचेस को बुला लेते हैं, बाहर से प्लेयर्स को ही बुलाया जाता है, फिर वो कुछ होता है जो आज हुआ। आज एक बड़ी गैर खुशगवार खबर, एक नाखुशगवार वाक़या हुआ जेम्स फॉकनर वाला। उसमें पीसीबी का ही मौक़िफ़ आ गया कि जेम्स फॉकनर ज़ाहिर है झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये पीएसएल देखें किसी से हज़म नहीं होता, हमारी एक कामयाब इवेंट चल रहा है ना, तो अब इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। आज वो आए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी मुझे पेमेंट्स नहीं की गई और मेरे पैसे बाकी हैं। वो हुआ ये था, उन्होंने अपना पुराना अकाउंट नंबर दे दिया था, उसमें पीसीबी ने पैसे भेज दिए। अब उन्होंने कहा कि जी आप मेरे नए अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। पीसीबी ने कहा आप अपने वो हमें डेबिट कर दें ताकि हम उस पैसे को क्रेडिट कर दें। तो अपने पुराने अकाउंट से पैसे वापस नहीं कर रहे, नए अकाउंट में डालने का मुतालबा कर रहे हैं, फिर शोर शराबा कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि पीसीबी ने आकर सिचुएशन को क्लियर किया ताकि दुनिया को एक पैगाम गया कि जी पीएसएल एक साफ सुथरा इवेंट है, ये 7वां पीएसएल हो रहा है, कोई पहला नहीं हो रहा। तो इस तरह की साजिशों से इसको दागदार नहीं किया जा सकता। 7वां हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्रेडिबिलिटी तो है ना, और अगर कोई इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई प्रॉब्लम है, उसकी तो एविडेंस आपके सामने आ जाती है। आजकल तो कोई चीज़ छुपती नहीं है, एवरीथिंग इज यू नो इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो तो चीज़ सामने इन एनी केस एविडेंस आ जाएगी। तो जावेद भाई, ये जिस तरह ये आज वाकया फॉकनर वाला आपकी भी नजर से गुजरा होगा, जिस तरह उन्होंने होटल में भी माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट हो रहा है। हाँ, तो ये कौन ये कोशिशें कर रहा है, ये कौन से ऐसे खुफिया हाथ हैं जो फॉकनर और इस तरह के दूसरे खिलाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं पीएसएल को दागदार करने के लिए? ये इन खुफिया हाथों की साजिश जावेद भाई ज़ाहिर कामयाब हो नहीं सकती है।
जी चलें जावेद भाई को पर ये आवाज तो गाल बनी सिलसिले जा रही चलते है। रहते हैं, हाँ। आप कुछ भी करें डूइंग, कोई भी नया काम हो या हो रहा हो, उसके अंदर इस तरह की चीजें तो होती रहती है। आई थिंक बल्कि इससे तो कोई जितने भी इसका ओवरसीज मतलब आते है हैं आप कामयाब हैं। हाँ, और जितने भी ओवरसीज आते हैं वो तो पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी की बहुत तारीफ करते हैं। क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकल, डैरन सैमी को तो आप समझे पाकिस्तान का शहरी करार दे दिया था। कितना उनको वेलकम किया उन्होंने, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के बारे में किस तरह बताया। और एक कॉल भी गालबन मेरे साथ न्यूयॉर्क से है हफीज साहब। वालेकुम सलाम। हफीज साहब अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। हफीज साहब जरा टीवी का वॉल्यूम कम करके फ़ोन पर ही बात कर लें ताकि जल्दी जल्दी बात हो जाए। तो जनाब सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं हफीज साहब? अल्लाह पाक का शुक्र है। वो जुवेद मियां साहब के साथ बात करते हैं। जी कीजिए, आप सुन रहे हैं वो। हाँ सलामुअलैकुम जुवेद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। हेलो जी जावेद भाई तक आ चुके। जावेद भाई स्टूडियो में नहीं है अपने घर, हाँ वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं। तो जावेद भाई को आवाज़ थोड़ा देर से पहुंची। जावेद भाई आप तो जावेद भाई आपको आवाज़ आ रही है? चलें गालबन आवाज़ नहीं पहुंची हफीज़ आपकी, आप अपनी बात बता दें, हम जावेद भाई तक पहुंचा देंगे, फिर वो आपको ऑन ईयर रिप्लाई कर लेंगे। आप टीवी पर देखेंगे। आ रही है आवाज़। अच्छा आ रही है, आवाज़ आ रही है, लेट होगा लेकिन आएगी। जी हफीज़ बात कीजिए जावेद भाई से। अस्सलामुअलैकुम जुवेद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मगर आप भी बता देना उनको, बोलने दें, आपको भी आप समझ लेना। जी हफीज़ आप बात कीजिए, जावेद भाई सुन रहे हैं आपको। जी हेलो कदम बात। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं भाई? ठीक। हाँ वो सर सवाल थे ये था कि सलीम मलिक साहब ने वो कल ही सेंचुरी बनाई। अच्छा ठीक है, सलीम मलिक है आपका जवाब, नोट हो गया। हाँ सलीम मलिक चलें साहब। ओके ठीक है हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया चिन्योट से कॉल करने का। और बस हफीज़ साहब के जवाब ने थोड़ा सा मायूस किया। बहरहाल चलें वो समझते हैं। हाँ आपको क्या पता कि जवाब क्या है? हाँ नहीं मतलब एक अंदाज़ा तो होता है ना, लेकिन जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं। अच्छा ये सवाल हम ज़रा जावेद भाई से भी करें क्या? जावेद साहब हो सकता है उनको ना पता हो। हाँ जावेद भाई आज हमने सवाल किया, उस पर आप जवाब ना दीजिएगा, लेकिन उस पर आप ऐसी कमेंट कर दीजिएगा कोई कि पाकिस्तान टेस्ट डेब्यू में पाकिस्तान की तरफ से पहले टेस्ट में सेंचुरी इनमें से किस खिलाड़ी ने बनाई है। 4 ऑप्शन भी हमने दिए थे। ये इमरान खान है, सलीम मलिक हैं, सईद अनवर हैं या जावेद मियांदाद हैं। अगर सही जवाब आपने दिया तो आपको जावेद मियांदाद का साइन शुदा बैट मिलेगा। मैंने पहले डेब्यू में 100 किया था। अच्छा हाँ। तो वो ये मेरा न्यूजीलैंड वाला मैच था और ये 163 रन गालबन आपने शायद किए। मैंने 100 किए थे, फिर डबल 100 किए थे तीसरे टेस्ट में। और 3 टेस्ट में 3-4 इनिंग में 500 समथिंग किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले टेस्ट मैचों में 3 टेस्ट मैचों में मेरा 500 कुछ था और एवरेज जो था पता नहीं 150-200 कितना। तो आजकल जो बैट्समैन हमारे पास आते हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं, ये पहले मैच में कोई 18, 20, 25, 30 पे आउट हो जाता है, एक सीरीज में कोई 100-150 बना पाते हैं। ये आप जैसे एक सीरीज में, डेब्यू सीरीज में 500-500 रन बनाने वाले बैट्समैन ये आज कहां खो गए? और देखें मुझे लगता है इनको अपनी क्रिकेट से प्यार नहीं है, इनको अपनी बॉलर जो है, बॉलर को बॉलिंग से प्यार नहीं है। मुझे बैट्समैन जो है उसको अपनी बैटिंग से प्यार नहीं है, क्योंकि जब आपको प्यार होता है तो आप पागल हुए हुए होते हैं, आप उसके अंदर इतने घुमे हुए होते हैं, आप सोच नहीं सकते। तो लड़कों को अब ये इतनी बारीकी चीज़ें हैं, ऑड लगेंगी नहीं, मगर जब आप एक मेंटली जब एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर आप उसमें जाते हैं, आप सीखते भी जाते हैं, करते भी जाते हैं अपने आप भी। क्योंकि जब तक क्रिकेटर सीखेगा और अपने आप नहीं सीखेगा और अपने आप अपने दिमाग को नहीं चलाएगा, उसके लिए क्रिकेट बड़ी मुश्किल होगी। यानी कि ये क्रिकेट बता के नहीं होती। अब मैं भी आपको बता दूं, आप 100 थोड़ी कर लेंगे, वो तो जाके आपने खुद बॉल देखनी है, खुद खेलना है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये बड़ा आसान है, 1-1.5 घंटा डेली जो खेलना चाहता है क्रिकेट, उसको चाहिए फील्डिंग प्रैक्टिस करें। फील्डिंग प्रैक्टिस से आपकी बॉलिंग और बॉलिंग में और बैटिंग में बड़ा फर्क पड़ता है, आप शार्प हो जाते हैं। तो फील्डिंग जो है ना, जो भी आप देखें फील्डिंग करता है, अच्छी फील्डिंग, उसकी बैटिंग भी। तो काफी चीजें हैं, ये लड़कों को बेचारों को पता नहीं है। ये बड़ा प्यार का खेल है, जावेद मैंने कहा बड़ा प्यारा खेल भी है। बैट्समैन बैटिंग से प्यार करे, बॉलर बॉलिंग से प्यार करे, तो मामलात उनके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद कल 2 मैचेस जो होने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे। कराची वर्सेस कोयटा और जनाब मुल्तान का इस्लामाबाद से मुकाबला है, और अब उसके बाद फिर मंडे को आखिरी मैच होगा, लीग मैच, और फिर प्ले ऑफ का मरहला है। तो ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। और लाहौर ने आज अपना मैच जीतकर अब पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन अपनी मजीद मजबूत कर ली है। एक मैच लाहौर का जरूर बाकी है, लेकिन अब लाहौर को प्लेऑफ में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लाहौर की टीम भी मुल्तान के बाद क्वालिफाई कर चुकी है। तो जरा पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा, इन तीन टीमों में अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला होना है और इनकी क्या पोजीशंस हैं। आप देखें, मुल्तान ऑन टॉप है, 9 मैचेस जीते, 9 मैचेस खेले, 8 जीते, 16 पॉइंट्स के साथ एक बड़े फर्क के साथ टॉप पर है। लाहौर की दूसरी पोजीशन है, 9 मैचेस खेले, 6 जीते, 3 हारे, 12 पॉइंट्स। फिर है पेशावर ज़ल्मी, 9 मैचेस खेले, 5 जीते, 4 हारे, 10 पॉइंट्स हैं। फिर इस्लामाबाद जो आज का मैच हार गया, 4 जीते, 5 हारे, 8 पॉइंट्स। कोयटा की टीम 9 में से सिर्फ 3 मैचेस जीत सकी है, 6 हारी है और उसके 6 पॉइंट्स हैं। और कराची 9 मैचेस जीते, कल एक मैच जीतकर बड़ा एहसान किया और जनाब 8 मैचेस हारकर सिर्फ 2 पॉइंट्स। ये माइनस में जो रन रेट होता है, ये कितना इफेक्ट करता है? ये उस सूरत में इफेक्ट करता है जैसे अगर दो टीम्स के पॉइंट्स बराबर हैं तो फिर वो देखेंगे जिसका रन रेट पॉजिटिव है प्लस में वो क्वालिफाई कर जाएगी और माइनस वाली घर जाएगी। ऑलराइट, तो जनाब ये थी पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल। और एक और हमारा जो टेबल है उस प्रेडिक्शन स्कोर वो भी आने वाला है, जरा देखते हैं जनाब आज के मैच के बाद अब कहां तक स्कोर पहुंचा है। लाहौर की टीम जीत चुकी है। फहीम तो मुझे लगता है वो कराची का जब मैच होता है तो फिर वो गायब हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कराची हार गई उसके बाद जब जीत गए तो मेरे ख्याल में वो बिरयानी खा के बेहोश हो गए। लेकिन कल तो हाँ, अब बिरयानी तो यहाँ लानी थी, अकेले नहीं खानी थी, सबको खिलानी थी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है पूरी देश खुद ही खा गए। हाँ, अब ये आज तो ये सवाल नहीं हो सकता उनसे, लेकिन अब कल जरूर पूछेंगे। ये स्कोर है जनाब। ये कैसे हुआ है? जो 2 मैचेस थे लाहौर फ्राइडे वाले, उसका आपने काउंट ही नहीं किया। ये इसको चलें, अब ये अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो इसको रीचेक करेंगे और फिर जरा इसको दोबारा से सही करके देखेंगे। लेकिन अब कल भी 2 मैचेस हैं और कल की 2 प्रेडिक्शन भी बड़ा फैसला कर सकती हैं। पहले एक दोपहर वाले मैच की प्रेडिक्शन लेते हैं, फिर शाम वाले मैच की तो कल दोपहर में चूंकि हम आएंगे तो उसमें प्रेडिक्शन लेंगे। कराची वर्सेस कोयटा, उसका क्या है जरा देखिए तो सही। हेड टू हेड देख लेते हैं पहले। हेड टू हेड अवेलेबल है तो जाहिर है ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कोयटा का ही पलड़ा स्टेट्स की सूरत में तो भारी होगा। दोनों ने जितने मैचेस खेले होंगे एक साथ, कोयटा ने कुछ ज्यादा जीते होंगे ऐसा लग रहा है। और ऐसा ही है जी, देखें कोयटा ने जनाब दोनों 13 मैचेस हुए हैं, 8 कोयटा नहीं जीते, 5 कराची नहीं जीते हैं और स्टैट्स दोनों में कोयटा का पलड़ा हर सूरत में भारी है। देखें आप, but they've been playing well ना। अभी तो खैर कराची ने तो अभी जस्ट एक इस टूर्नामेंट में तो बिल्कुल ना बहुत ही नीचे वो नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट कोयटा इज गोइंग टू and they need to play well and you know, क्योंकि वो टूर्नामेंट में है अभी। कोयटा की टीम जीतकर फिर अगले इस्लामाबाद के मैच के रिजल्ट अगर वो ये इनहिसार करेगी, if they lose this match तो क्या होगा? वो फिर आउट हो जाएंगे, फिर कर तो इसका मतलब डू एंड डाई है। डू एंड डाई बिल्कुल। तो फिर बेटिंग ऑन कोयटा देन दे शुड विन। चलें जी, मैं भी कोयटा के साथ हूं कि कोयटा की टीम चुके टूर्नामेंट में है। जावेद भाई, कोयटा वर्सेस कराची, अब कोयटा के कप्तान सरफराज हैं वो भी कराची के और कराची की टीम तो है ही कराची की है। अब बताएं कोयटा वर्सेस कराची, आपकी प्रेडिक्शन? मैं तो देखिए मैं क्रिकेटर, मैं हमेशा क्रिकेट के ऊपर बोलता हूँ। जब क्रिकेट देखता हूँ ना उसके बाद सारी टीमें जो है ना इक्वल हैं। अब इनको कौन देखें, इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है मैचों में। अब देखना ये होता है कौन सी टीम, कौन से प्लेयर जो है ना अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन उठाएगा फायदा? हालांकि सारी टीमें अच्छी हैं, हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोयटा को। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम में फायदा? तो देखिए बॉलर को भी होता है, बैट्समैन को भी होता है। जी जी, लेकिन आपको क्या लगता है, नहीं जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम वाकई इस चीज की के लिए स्ट्राइव कर रही है कि यस वी वांट टू बी बेटर? तो वो जाहिर है इफ दे आर इन्वेस्टेड इन देयर गेम तो वो फिर उस चीज का या अपॉर्चुनिटी का, चांस का फायदा भी उठाते हैं। कहाँ आपको वो वलवला या पैशन नजर आ रहा है? अच्छा देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बड़ा आसान हो गया। देखिए जब जो टीमें अगर क्वार्टर फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल जब आ जाती हैं तो इसका मतलब चारों बेस्ट है, सब लड़के आई होती हैं। अब यहाँ पर आके नॉकआउट जो होता है ना वो प्रॉब्लम होता है। अब जो टीम प्रेशर लेगी, क्रिकेट में प्रेशर होता है, अगर जितना प्रेशर उठाते हैं ना वो टीम कामयाब होती है। वो घबराते नहीं है, वो बॉलिंग में भी करते हैं। तो प्रेशर क्रिकेट जो ले सकता है, वरना बाज़ टीमें हैं अच्छी होती हैं मगर जहाँ प्रेशर पड़ता है वो एकदम ही उनकी हर चीज़ अलग लग रही होती है। तो प्लेयरों को ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस और प्रेशर दें,
सामने वाली टीम पे पड़ता है। अच्छा जावेद, कल के मैच में कराची पर तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि कराची तो टूर्नामेंट में है ही नहीं, 8 मैचेस हार चुका है, इस वक्त वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, वो तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। कोयटा पर ये प्रेशर है कि कराची को हराना है और बड़े मार्जिन से हराना है, ताकि टूर्नामेंट में इन रह सके, फिर वो आगे के मैचेस का जो भी फैसला हो फिर पता चलेगा कोयटा क्वालिफाई करता है या नहीं। तो एक टीम इतने प्रेशर में खेलेगी, एक टीम विदाउट प्रेशर खेलेगी, तो इसका फायदा किसको हो सकता है? कोयटा को होगा। देखिए लाजिम बात है, एक टीम तो चले ठीक है, जीते या हारे कोई नहीं कराची, राइट, मगर कोयटा के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि अपना एक टारगेट सेट करें कि हमने ये कि हर ओवर में आप 8 रन से जाएंगे, 8 की आप कोशिश करेंगे तो 6 करेंगे, अगर 10 रन की कोशिश करने का बोलूँगा तो आप 8 करेंगे। ये दिस इज द वे इट क्रिकेट चलती है। तो उनको अपना टारगेट ये बनाना चाहिए कि हमने मैच जीत के हमने नेक्स्ट मैच खेलना है। इसी तरीके से तो अब वो कैसे खेलेंगे, सामने टीम को इन्होंने एसेस करना है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी बॉलिंग क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी बॉलिंग क्या है, हमारे कौन से टॉप पे प्लेयर हैं। मैंने आपको ओपन भेजा, पता चला कि आपने ना 10 ओवर में ये किया, तो मैंने किसी और को तैयार कर दिया जो जाके मार दे, 1 ओवर में मारे, 2 ओवर में मारे, वो आपको रन रेट जल्दी दे देगा। तो क्रिकेट में बहुत कुछ होता है वाइल यू आर प्लेइंग, और आप जब वहाँ होते हैं तो लेकिन मैं ये भी सोच रही थी अभी कि ठीक है, इट मे नॉट मैटर टू कराची कि वो लूज करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो कोयटा की किस्मत तो चेंज कर सकते हैं ना इस पूरे लीग के अंदर। अगर वो जीत जाते हैं तो कोयटा तो मे बी दे विल स्ट्राइव एंड डू देयर बेस्ट। मैच तो मैच है, तो आप जीते या हारे, बट अभी भी उनके पास ये है कि दे कैन चेंज और इस टूर्नामेंट में जाहिर है डाउन एंड आउट रहे, बाहर हो गए, लेकिन अगले टूर्नामेंट में कराची किंग्स ऐसा लग रहा है अगले पीएसएल में बहुत बड़ा सरप्राइज देगी, क्योंकि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने अभी एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट आप उनका देख रहे हैं, क्रिस गेल, और इन्होंने ट्वीट किया है कि आई विल बी द न्यू हेड कोच नेक्स्ट सीजन फॉर कराची किंग्स। और ये बहुत बड़ी खबर है, कराची किंग्स के नेक्स्ट हेड कोच क्रिस गेल होंगे। इनको यूनिवर्स बॉस इसलिए कहा जाता है कि ये इन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए, सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं इन्होंने, और ज़ाहिर ये मतलब कराची किंग्स के लिए भी ये खेले, लेकिन उस सीजन में बहुत बेहतर ना खेल सके। अच्छा ट्वीट इनका मुकम्मल करें, देयर इज नो आर्गुमेंट इन दिस वन। चलो ये तो डन हो गया, ये डन हो गया जनाब। और देखें हैशटैग यूनिवर्स बॉस, उन्होंने वही जो इनका खिताब है उसी का इस्तेमाल किया है। तो जनाब कराची वालों के लिए कल की बहुत बड़ी खबर है कि जी जावेद भाई कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ इसमें बात तो ना ये कोच जो होता है ना, हेलो जी जावेद भाई सुन रहे हैं, आ रही आप बोलिए। हेलो जी जावेद भाई आवाज आ रही है। हाँ देखिए कोच आपको बता देगा मगर वो खेल नहीं सकता। तो गेल आपको बताएगा जरूर मगर वो खेल नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको फोकस किया खेलने पे, उसकी टेक्निक थी डिफरेंट। अब वो टेक्निक और इन टेक्निक को इनको आपको करवानी पड़ेगी। जैसे मैं पाकिस्तान टीम को कराता था, एक प्लेयर को जिस तरह का बॉलर इनके सामने आएगा मैं उस तरह की बॉलें फेंक के उनको करवाता था, ताकि वो यूज टू हो जाए। और क्रिकेट में कोई बड़ा छोटा नहीं, आपने बॉल देख के खेलनी है, हर आदमी ने बॉल करनी है, आपने 60 माइल करनी है, दूसरे ने 70 माइल करनी है। तो आप क्रिकेट में इतना तो समझते हैं कि 60 को क्या 70 को क्या, और आई ऑन द बॉल। आप अपने आप को बिल्कुल ट्राई एंड स्टे ऑन द विकेट। जितना आप रुकेंगे क्रिकेट को विकेट के ऊपर, इतने ही आप रन करेंगे। लेकिन क्रिस गेल जो है एज अ कोच वो आपको प्रैक्टिस और वो तो करवा सकता है ना कि डू दिस माइंडसेट को चेंज जो आप बता रहे थे जावेद साहब कि इस तरीके से करना चाहिए। कोच है वो, तो ही कैन गाइड देम टू डू कि भाई इस तरीके से बॉल को खेले, या वो अपना कोच नहीं। मगर देखिए होता यह है कि आपके जो प्लेयर होते हैं इस लेवल पे, अगर पाकिस्तान लेवल पे खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि देखें ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, यू आर पेड फॉर द जॉब। इन लड़कों को खुद सीख के आना चाहिए। वाई वी शुड, हाँ अब जब कैम यानी कि पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं और आपको सीखना है, तो आप नीचे जाए ना। सही बात है, बात तो सही कि इस लेवल पे अगर आप आ गए हैं तो क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की देखिए कंट्री की टीम होती है। सही, चले वक्त आ गया जनाब विनर की अनाउंसमेंट का। मगर यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी क्रिकेट में इस तरह चलाते हैं, ये लड़कों को बताते नहीं है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, राइट।
मैं कोच था, मेरी कोचिंग में देखें वसीम अकरम, वकार, ये माशाल्लाह ये सारे बड़े नाम। हमारे पास टीम ही नहीं थी कुछ, फिर भी जीतते थे, क्योंकि ठीक है बताता था, उनको गाइड करता था, उनको है ना अलग से प्रैक्टिस करवाता था, और सारी जो चीजें होती थी क्रिकेट की वो बताता था कि देखो ये बॉलर क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपने करना क्या है। बताने का भी, जैसे आप उस्ताद की बात करते हैं कि अगर आप बहुत लायक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे उस्ताद भी बन सकते हैं। इफ यू आर अ ग्रेट क्रिकेटर दैट डजंट मीन दैट यू कैन बी अ ग्रेट कोच एज वेल। तो वो भी एक बड़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है। अच्छा, ये हमारा सवाल था, इनमें से किस खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी बनाई, एंड द ऑप्शंस वर इमरान खान, सलीम मलिक, सईद अनवर एंड जावेद मियांदाद, एंड द राइट आंसर ऑफ कोर्स इज जावेद मियांदाद। एंड किससे सही जवाब दिया है? पेशावर से फारूक ने दिया। फारूक बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और आप तक जल्द जावेद भाई का साइन बैट मिल जाएगा। आज चूंकि जावेद भाई स्टूडियो में नहीं है, कल जब आएंगे तो हम इनसे आपका बैट साइन कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी, कल आप देखिएगा। और आपको बहुत मुबारक हो, और अब कल दोपहर में मैच से पहले एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए और देखते रहिए सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।